नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो कल मैंने एक नोटिफिकेशन डिस्कस की थी आप सभी के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में 149 वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल 99 वैकेंसीज क्लरिकल लेवल पे है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की हैं, और 50 वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 यानी कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनकी वैकेंसीज हैं। तो आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा ऑनलाइन बैच है, हम किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे तैयारी, कैसे आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी इस वीडियो में रिजोल्व हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मैं डिटेल्ड सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आपके पास साथ प्रीलियम्स लेवल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम का जो फिल करने का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 7 जून से। ये डेट्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी दैट विल बी 27 जून, यानी कि 27 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको पता होना चाहिए भाई। आप अभी इस फॉर्म को फिल करिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, आपकी एज लिमिट 28 ईयर्स है क्लरिकल लेवल पे, और 30 ईयर्स रहेगी हमारे पास स्केल 1 के लेवल पे, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम अगर आपने फिल करना है तो अगर आपका एज क्राइटेरिया मैच करता है, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, तो इस वैकेंसी को आपने फिल जरूर करना है। क्योंकि हिमाचल का कंपटीशन हिमाचल के बच्चों के साथ ही होगा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसीज होंगी उसको हिमाचल का बच्चा ही भरने वाला है, तो कंपटीशन एक स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, हर एक स्टेट के अलग अलग ग्रामीण बैंक्स होते हैं और अलग अलग उनकी वैकेंसी आई हुई है, तो हिमाचल वाली अलग है। ठीक है, तो फॉर्म सभी ने फिल करना है। फॉर्म भरने में कोई भी आपने कंजूसी नहीं करनी है। क्लरिकल का भी भरना है और पीओ का भी भरना है, यानी कि स्केल 1 का भी आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो आने वाले 1-2 दिन में आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। एज लिमिट आपके सामने है, 18 से 28 है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की, और 18 से 30 है हमारे पास स्केल 1 की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ये एज लिमिट हो जाएगी 31 और ये हो जाएगी 33। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो ये एज लिमिट हो जाएगी 33 और ये हो जाएगी 35। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन चाहिए। दोनों केसेस में ग्रेजुएशन चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से है। तो देखो जी, आईबीपीएस के द्वारा जो भी बैंकिंग लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके 2 फेसेस होते हैं। ये आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी देखा होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम था वो भी कौन कंडक्ट करवा रहा है, आईबीपीएस। ठीक है, तो उसमें भी 158 के अराउंड वैकेंसीज थी, इसमें 149 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो सेम सेम वैकेंसीज ही हैं, तो सेम सेम हमारा कंपटीशन भी इसमें रहने वाला है। और लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी सेम रहेगा। जो कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी थी ना, वो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है, जो क्लरिकल लेवल पे पोस्ट होती है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है वो डिफरेंट है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है हमारे पास। यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो जो आरआरबी का जो पैटर्न होता है ना, वो बाकियों से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि जिसमें इसमें लैंग्वेज का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, बिना इंग्लिश के एग्जाम नहीं क्लियर होगा। इसमें एक चीज बड़ी खास है, प्रीलिम्स के पेपर में इंग्लिश है ही नहीं। 80 नंबर का पेपर होगा, 80 सवाल आएंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। मतलब 40 सवाल होंगे रीजनिंग के, 40 होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। चाहे ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे स्केल 1 का पेपर हो, एग्जाम पैटर्न में और उसके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है। लेवल का फर्क पड़ेगा कि जो स्केल 1 का पेपर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ऑफिस असिस्टेंट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है, बस आपने मुश्किल लेवल पे जाना है स्केल 1 के लिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इंग्लिश नहीं आएगी दोनों में, चाहे स्केल 1 की बात कर लो चाहे हम बात कर ले ऑफिस असिस्टेंट की। 40 सवाल रीजनिंग के, 40 आएंगे मैथ के, 45 मिनट का समय मिलेगा, और कोई सेक्शनल टाइप नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 0.25, या फिर कह लो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जो नॉर्मली एग्जाम्स में होती है आईबीपीएस के, वही सेम है। नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे ये तो हमें पता चल गया कि रीजनिंग आ गया और न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया।
क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो सारे बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसके 40 सवाल आएंगे प्रीलिम्स में, चाहे स्केल 1 है चाहे ऑफिस असिस्टेंट है, पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे कि जैसे ऑफिस असिस्टेंट में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल होंगे और स्केल 1 में ये 5 सवाल होंगे। ठीक है, बाकी नंबर सीरीज के 5 सवाल दोनों तरफ, क्वाड्रेटिक के 5 सवाल दोनों तरफ, डीआई के 10 सवाल दोनों तरफ। ठीक है, स्केल 1 के पेपर में क्या होता है, जो स्केल 1 का पेपर होता है उसमें 5 एमसीक्यूज रहते हैं डेटा सफिशिएंसी के, डेटा सफिशिएंसी के, बाकी सारा सेम। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कम हुए ना, और यहाँ पे 5 डेटा सफिशिएंसी के ऐड हो जाएंगे, बाकी सारा सेम है। ठीक है, वही एग्जाम पैटर्न है जो मैंने आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के टाइम पे बताया था, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करी है तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी पहले से ही है आरआरबी की। ठीक है, तो आप एग्जाम को भरिए, जो आप तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, आप एग्जाम निकाल दोगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप भी टेंशन मत लेना, हम आपके साथ ही हैं अभी। ठीक है, उसके बारे में भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस की, सॉरी रीजनिंग की बात करेंगे अब हम। रीजनिंग में ये पैटर्न रहता है हमारे पास, 5 सवाल रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, 5 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 5 सिलोगिज्म, 5 इनइक्वालिटी, 10 सिटिंग अरेंजमेंट, 10 पजल, ये तो रहता ही रहता है। तो इस तरीके से टोटल 40 सवाल हमारे पास हो जाते हैं रीजनिंग के भी, रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी। ठीक है, तो स्केल 1 हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो सेम रहेगा, लेवल का डिफरेंस होगा। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें इजी लेवल के सवाल होते हैं, और जो स्केल 1 है उसमें मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन जब हम बात करेंगे मेंस की, तो मेंस थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, क्योंकि मेंस एक तो जो मेरिट बनेगी वो मेंस के ऊपर बनेगी, मेरिट जो है वो मेंस के ऊपर बनेगी, जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है। दूसरा, अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसमें लेवल रहता है मॉडरेट, इजी नहीं होता, मॉडरेट लेवल होता है, इजी एक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर हम स्केल 1 की बात करें, तो स्केल 1 में जो आपको लेवल मिलेगा वो मिलेगा डिफिकल्ट। तो कोई इशू नहीं है, वैसे कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है इसका, अगर डिफिकल्ट पेपर है तो कट ऑफ कम जाती है। तो इतना नहीं आपने सोचना है कि भाई मुश्किल पेपर होगा कैसे करेंगे, तैयारी हम करवाएंगे, करना आपने है, पेपर आराम से क्रैक होगा, उसकी टेंशन मत लो। बस मेंस का आप एक बार पैटर्न देख लो क्या है। ठीक है, इसमें रीजनिंग के आएंगे 40 सवाल 50 नंबर के। ठीक है, मैथ के आएंगे 40 सवाल 50 नंबर के, मतलब जो आपने प्रीलिम्स के लिए करना है वही मेंस के लिए, सेम लेवल, सेम लेवल कह रहा हूं, सेम पैटर्न, लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पास स्केल 1 के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के आते तो 40 सवाल है, लेकिन वो 20 नंबर के होते हैं, वो आधे नंबर का एक सवाल होता है। ठीक है, आधे नंबर का एक सवाल होता है। बाकी इसमें नई चीजें क्या आएगी, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में कोई जीएस नहीं आएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस कुछ नहीं आएगा, एचपीजीके नहीं आएगी। तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएंगे करंट अफेयर्स और बैंकिंग, दैट्स इट। इसमें सिर्फ 2 चीजें रहेंगी, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग, करंट अफेयर्स और बैंकिंग, ये 2 चीजें रहती हैं। ज्यादातर ये मान के चलो कि 40 में से 25 सवाल आपको रहेंगे करंट अफेयर के, 5 सवाल होते हैं वो जो स्टैटिक नहीं होते, कि ये शहर कौन से रिवर के ऊपर है, कैपिटल करेंसी वाला सवाल आपसे पूछ लेगा। और 10 सवाल तो आपके कोर बैंकिंग के रहेंगे, बैंकिंग वाले 10 सवाल आपके कोर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंस में भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। अब मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो कोई इशू नहीं है, हिंदी का ऑप्शन भी है, आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। आप जब मेंस पेपर देने बैठोगे ना, तो आपके पास चॉइस होगी कि आपने हिंदी वाला पेपर देना है या इंग्लिश का पेपर देना है, मतलब लैंग्वेज में, कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना है या हिंदी का देना है। देखो ए बी लिखा हुआ है ना, 4A का मतलब है इंग्लिश, 4B का मतलब क्या है, हिंदी। जो आपकी मर्जी है, दोनों 40-40 नंबर के हैं, दोनों में से कोई एक आपने खुद सिलेक्ट करना है, और उसके 40 सवाल आपके सामने आ जाएंगे और आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यानी कि जो मेरे दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं, टेंशन मत लेना, अब हिंदी आ गई यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश को छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ हिंदी करो और हिंदी से ही पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, टाइम इसके लिए मिलेगा आपको 2 घंटे का, सेक्शनल टाइम कोई नहीं है। ठीक है, तो जब आप मेन शुरू करोगे ना, तो पहले कंप्यूटर कर लेना फटाफट 40 सवाल, फिर जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल कर लेना,
फिर उसके बाद आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करो, उसके 40 सवाल कर लेना। तो ये कोशिश करना कि 50 के मिनट में ये तीनों चीजें कर लो, है ना। 10 मिनट लगाओ कंप्यूटर के ऊपर, 10 मिनट लगाओ जनरल अवेयरनेस के ऊपर, 20 के मिनट लगाओ आप इंग्लिश वगैरह के ऊपर। और उसके बाद जो 80 मिनट का टाइम होगा, 40 मिनट दो रीजनिंग को, 40 मिनट दो रीजनिंग को, आराम से हो जाएगा। अब ये मत कहना कि 10 मिनट में कैसे होगा कंप्यूटर, होगा क्यों नहीं होगा, एक लाइन का सवाल होता है बस, एक लाइन का सवाल है, ऐसे टोटल 40 सवाल है, कितना समय लग जाएगा पढ़ने में, फटाफट कर लोगे। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस भी एक एक दो दो लाइन के सवाल होते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दोगे, सोल्व तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो टाइम सेव कर होता है इससे, और जो टाइम आप सेव करोगे तो आपने रीजनिंग और मैथ में उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमने आपके लिए क्या लेके आना है जी। हम जो बैच लेके आए हैं आपके लिए, जो एचपी ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो है, हिमाचल में एक ही बैंक है, दैट इज हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो उसमें देखो दोनों वैकेंसीज हैं आपको। क्लैरिकल की भी मिल जाएंगी 99 वैकेंसीज, आपको असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम स्केल 1 बोलते हैं उसकी भी 50 वैकेंसीज है। तो हम इन दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस सेम है, हमें पता है एग्जाम का पैटर्न सेम है, बस लेवल का ही तो डिफरेंस है ना। तो लेवल को डिफरेंशिएट आईबीपीएस को करने दो, हम नहीं करेंगे। हम पूरी प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों की अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में हम बढ़िया स्कोर कर पाए। हम पेपर इसकी क्लैरिकल की और असिस्टेंट मैनेजर की एक साथ तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। बैच हम शुरू करेंगे बेटा 17 जून से, क्योंकि समय की बहुत कमी है, समय हमारे पास कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस हमारी लाइव रहेंगी, ठीक है। शेड्यूल क्या होगा अभी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा शेड्यूल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लाइव बैच होगा, क्योंकि ये जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, ये रिकॉर्डेड के साथ नहीं हो पाते, क्योंकि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। जितना लाइव हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, ये मान के चलो, मैक्सिमम हमें लाइव प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोर्स डिटेल की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि लाइव कोर्स रहेगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, रहेगा ऑनलाइन ही। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला भी कोर्स, बाइलिंगुअल कोर्स होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज भी कराएंगे, हिंदी लैंग्वेज भी कराएंगे, ठीक है। सबसे खास बात मेंस में आती है ना, हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, तो हम आपको हिंदी भी करवाएंगे इंग्लिश भी करवाएंगे। स्टार्टिंग में हम मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ इंग्लिश हिंदी और जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी वो भी साथ साथ वीक में एक दिन हम रखेंगे, जिसमें ये तीनों चीजें करवाएंगे। बाकी 5 डेज अ वीक आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद सारे कंपोनेंट कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं हम, ठीक है। डेडिकेटेड आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी लेंगे, और भी फर्दर कुछ एमसीक्यूज हमें आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ये जो टेलीग्राम ग्रुप होगा प्राइवेट ग्रुप रहेगा, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इनमें आएंगे जो हमारे बैच में एनरोल्ड होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीलियम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इस पर्टिकुलर कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बड़ी डिमांड होती है कि हमें प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज चाहिए या मेंस की चाहिए, तो दोनों मिल जाएंगी इसमें, क्योंकि ये जो बैच हमारा होने वाला है, जो फुल फ्लेज बैच होगा, इसमें सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, सारा कुछ इसमें कवर होगा अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि देखो कभी भी कोई एग्जाम अगर आपने क्रैक करना है तो उसके लिए पहले आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, फिर उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट, फिर होती है तैयारी कंप्लीट। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से तैयारी नहीं होती। तो सिलेबस खत्म होगा हमारे लाइव लेक्चर्स के साथ, रिवीजन होगी हमारे जो नोट्स होंगे उनके साथ, तीसरे नंबर पे आएगी प्रैक्टिस जो हम आपको एमसीक्यूज देंगे, और चौथे नंबर पे आपकी होगी टेस्ट सीरीज जो आपने खुद देनी है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कंप्लीट पैकेज रहेगा इस पूरे बैच में। इस बैच की जो स्टार्टिंग डेट है 17 जून, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, और हम कोर्स की एंड डेट कब होगी, टिल एग्जाम। जब तक हमारा मेंस नहीं होता हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया तो बैच बंद, जब तक एग्जाम नहीं होता। मान लो अगर आपका एग्जाम 20 अक्टूबर को होगा तो 19 अक्टूबर तक हम आपकी क्लासेस लेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बाकी इस कोर्स की वैलिडिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि अगर आप एक बार बैच को अवेल करते हो तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। इस बैच की जो फीस रहेगी दैट विल बी ट्रू 999, ठीक है, 2,999 रुपए एक बार आपने पे करना है, और आपका पास ये कोर्स आ जाएगा, जिसमें लाइव लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, हमारी पर्सनल गाइडेंस रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा आप फ्री डेमो क्लासेस भी देख सकते हो,
इसी मंडे से हमारी फ्री डेमो क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको एनरोल करना होगा हमारी फ्री डेमोस में भी, जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो देखो आपके पास डेमो लेक्चर्स का लिंक भी होगा और आपके पास बैच का लिंक भी होगा। तो आप पहले डेमो लेक्चर्स का लिंक भी देख सकते हो, ताकि आप 2-3 डेमो क्लासेस हमारी देख लो। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि आपके कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैं आपको ये कहूँगा कि आप बैच मत ज्वाइन करना अभी, पहले आप डेमो क्लासेस देखो, उसके बाद कंपेयर करो बाकी टीचर्स के साथ या बाकी जहाँ पे कम फीस है वहाँ वहाँ के साथ, उसके बाद बैच को ज्वाइन करना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना, टेक योर टाइम। बट इतना टाइम मत लेना कि 1 महीना ही ले लो है ना, 2-3 दिन ही लेना। आप रिसर्च करिए अच्छे से, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है यू कैन गो देयर, ठीक है। बाकी डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार उनको भी देख लेना। जो स्टूडेंट ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं मैथ, उनको तो आई डोंट थिंक कि मुझे लगता है डेमो की क्लासेस की ज़रूरत होगी, वो तो सीधा ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए भी लिंक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। हमारा जो नंबर है दैट इज़ 781462262269। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो हमको, कोई भी क्वेरी है मैं आपसे बात करूंगा, आपकी सारी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा करने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी, सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी हमने अब वेट नहीं करना है भाई, मंडे से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, और इस मंडे तक आपने क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है, दोनों फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है, क्लैरिकल का भी और स्केल 1 का भी, ठीक है। फिर मंडे को हम क्लासेस में मिलेंगे। जो हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी वो सुबह के टाइम होंगी 9 से 12। उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब के ऊपर भी देंगे, और हमारे पेड बैच में जो आपका ग्रुप बनेगा उसमें भी इन्फॉर्मेशन आपकी आती रहेगी। आने वाले समय में आपके साथ पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो पूरे टाइम टेबल में पूरा ही बता दूंगा कि किस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।